गौतम बुद्ध नगर जिले में आने वाली नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी ने सर्कल रेट बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद से आम लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये उनके लिए नुकसान का फैसला है, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि भविष्य में इससे उन्हें फायदा होने वाला है। ये सही बात है कि यूपी के बिजनेस कैपिटल कहे जाने वाले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर लेना हर किसी का सपना बन चुका है। यही कारण है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी ने तेजी से विकास भी किया है। विकास होने के साथ निवेशकों और घर खरीदारों का रुझान बढ़ा है, तो अथॉरिटी ने यहाँ के सर्कल रेट भी बढ़ा दिए हैं। ऐसे में यहाँ मकान और फ्लैटों की कीमत अचानक महंगी हो गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रॉपर्टी महंगी जरूर हुई है, लेकिन इसमें भी कुछ फायदा छुपा हुआ है। अगर आप भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा रखते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी ने सर्कल रेट में 5% से लेकर 62% तक की बढ़ोतरी कर दी है। सर्कल रेट वो दर है जिस पर अथॉरिटी प्लॉट्स का अलॉटमेंट करती है। रेट बढ़ने के बाद न केवल भूखंड आवंटन महंगा होगा, बल्कि घर खरीदारों के लिए प्रॉपर्टी लेना भी महंगा हो जाएगा। नोएडा में लैंड अलॉटमेंट रेट में 6% की हाइक की गई है, जो रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स पर लागू होगी। इसी प्रकार ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने प्लॉट की सभी कैटेगरी में अलॉटमेंट रेट 5% बढ़ा दिया है। उधर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने भी सभी कैटेगरी के प्लॉट्स की कीमत में 5% से 62% तक की बढ़ोतरी की है। इसमें आवासीय प्लॉट में 35% और ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट में 62% की बढ़ोतरी की गई है। सर्कल रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी के लिए लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी भी बढ़ेगी, तो ऐसे में प्रॉपर्टी महंगी होनी तय है। हालांकि प्रॉपर्टी की दरें भले ही महंगी हुई हों, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स कुछ और ही कहते हैं। पिछली तिमाही में एनसीआर में न केवल यूनिट्स की सप्लाई बढ़ी है, बल्कि डिमांड में भी कोई कमी नहीं आई है। यही कारण है कि लगातार नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। सरकारी आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। पिछले साल यूपी रेरा के पोर्टल पर प्रदेश भर के प्रमोटर्स द्वारा 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराया गया, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में 51 प्रोजेक्ट शामिल हैं और इनमें 1 लाख से ज्यादा प्लॉट्स एवं फ्लैट्स का निर्माण होना है। मार्केट ट्रेंड को प्रॉपर्टी सर्वे कराने वाली संस्था प्रॉप इक्विटी के डाटा से भी समर्थन मिल रहा है, जिसके अनुसार एनसीआर के मार्केट में प्राइस करेक्शन होने के साथ सप्लाई और डिमांड दोनों पहले जैसी बनी हुई है और इसमें भी ग्रेटर नोएडा का मार्केट सबसे तेजी से ऊपर आया है, क्योंकि यहाँ पूरे एनसीआर और देश के अन्य रियल एस्टेट डेस्टिनेशन की तुलना में कम दरों पर प्रॉपर्टी उपलब्ध है। उधर प्रॉप टाइगर की नई डाटा पर नजर डालें तो एनसीआर पहली तिमाही में लगभग 7,960 यूनिट्स की सप्लाई हुई है, जबकि 2024 में लगभग 6,850 यूनिट्स की सप्लाई हुई थी। यानी नए यूनिट्स की सप्लाई 16% तक बढ़ गई है। इसके पीछे हाई डिमांड को कारण माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिमांड में तेजी बनी हुई है। ऐसे में निवेशकों को फायदा होना तय माना जा रहा है। डिमांड बढ़ने के साथ ही रिटर्न में भी लगातार इजाफा हो रहा है। रियल एस्टेट डेवलपर्स की सबसे बड़ी संस्था क्रेडाई पश्चिमी यूपी के सचिव दिनेश गुप्ता के अनुसार नोएडा अपनी प्राइम लोकेशन, सीमित जमीन और बढ़ती कनेक्टिविटी के कारण लग्जरी सेगमेंट में जा चुका है, जहां अब देश के नामी प्रमोटर्स द्वारा केवल प्रीमियम प्रॉपर्टी लॉन्च की जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में हुई बढ़ोतरी घर खरीदारों को ग्रेटर नोएडा की तरफ आने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि बढ़ी हुई दरों का भार घर खरीदारों पर भी आएगा। डिलीजेंट बिल्डर्स के सीईओ के अनुसार इस एरिया में सुनियोजित विकास होने और निवेश के अवसर बनने से ग्रेटर नोएडा आने वाले समय में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी देगा। ऐसे में ग्रेटर नोएडा एक परफेक्ट फ्यूचर सिटी के रूप में स्थापित हो रहा है, जहां भविष्य में शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर मिलेंगे और रहने के लिए बेहतर लाइफस्टाइल उपलब्ध होगा। जबकि यहाँ प्रॉपर्टी लेना नोएडा और यमुना अथॉरिटी एरिया की तुलना में पॉकेट फ्रेंडली है। आरजी ग्रुप के डायरेक्टर हिमांशु गर्ग ने मीडिया को बताया कि अनुसार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निवेश पर प्राप्त हुआ रिटर्न बहुत ही संतुलित रहा है। गौतम बुद्ध नगर जनपद में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसी लोकेशन देश में लग्जरी डेस्टिनेशन का विकल्प बन गई हैं। थीम आधारित और अल्ट्रा लग्जरी हाई राइज सोसाइटी के निर्माण से HNI यानी हाई नेटवर्थ इनकम और NRI खरीदारों की एंट्री भी हो रही है, जिससे प्रमोटर्स यहां प्रोजेक्ट लाने में रुचि दिखा रहे हैं। रेनॉक्स ग्रुप के चेयरमैन शैलेंद्र शर्मा ने मीडिया को बताया कि पिछले कुछ वर्षों में ग्रेटर नोएडा में
आधारभूत ढांचे के तेजी से विकास के कारण देश विदेश से निवेश के अवसर बने हैं और ये लगातार जारी है, जो आने वाले समय में देश के अन्य लोकेशन के लिए उदाहरण बनेगा। एक रिपोर्ट में निराला वर्ल्ड के CMD सुरेश गर्ग ने भी कहा कि नए सर्कल रेट के लागू होने से प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ना तय है। ऐसे में अफोर्डेबल प्रोजेक्ट बनाना संभव नहीं है। फिर भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बेहतर हुई कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं से देश और विदेश से निवेश बढ़ा है। इनसे न केवल रोजगार के अवसर बन रहे हैं, बल्कि लोगों में रेसिडेंशियल ऑप्शंस को लेकर इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।